भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन के पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी माता नाराज और उदास रहने लगी कि ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहां पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी माता अपने बेटे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी माता के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। प्रद्युम्न के वापस आने पर रुक्मिणी माता पहले तो खुश हुई कि बेटा वापस आ गया, और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से विवाह किया। इसलिए रुक्मिणी माता फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन मां रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से विवाह क्यों कर लिया, और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक मां रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही, और 8 साल के बाद रुक्मिणी माता ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो विवाह किया था वो ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस विवाह को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से मां रुक्मिणी मां ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी भगवान श्री कृष्ण की कहानी जो हमें दो बड़ी बातें सिखाती हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए, और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो हमें भी रुक्मिणी माता की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी आपको कैसी लगी, और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई होंगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।